बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की एक और फिल्म विवादों में आ गई है, क्योंकि इस फिल्म के एनिमेटेड पोस्टर में ताजमहल के अंदर से भगवान शिव को निकलते हुए दिखाया गया है। एनिमेटेड पोस्टर में परेश रावल ताजमहल का गुंबद हटाते हुए दिख रहे हैं और गुंबद के नीचे से भगवान शिव की विशाल प्रतिमा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस फिल्म का नाम द ताज स्टोरी रखा गया है, जो 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। परेश रावल की तरफ से शेयर किए गए एक और पोस्टर में ताजमहल के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया, जिस पर ओम लिखा है, जबकि ताजमहल की परछाई में शिवलिंग दिखाया गया है। इसी तरह के एक और पोस्टर में ताजमहल को कटघरे में दिखाया गया, जबकि तीसरे पोस्टर के जरिए पूछा गया कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। हालांकि जब इन तस्वीरों पर विवाद बढ़ा तो फिल्म निर्माताओं ने कहा कि ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं। अब सवाल ये है कि जब ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं है तो फिर इस तरह का प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? महाराष्ट्र के बीड में आई बाढ़ के बाद इलाके के सांसद ने वहां शाही दौरा किया। हम इसे शाही दौरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ सांसद किसी राजा महाराजा की तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। सफेद कपड़े पहने सांसद जी के कपड़े खराब ना हो, उनके बदन में पानी के छींटे भी ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखवाया गया। पानी में आधे डूबे गांव वाले अपने सांसद का बोझ ढोते हुए उन्हें बाढ़ का दर्द दिखाने ले जा रहे थे। हालांकि शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवड़े इतने भी संवेदनहीन नहीं। एक दूसरे वीडियो में बैलगाड़ी में बैठकर पानी में उतरे, फोटो खिंचाने के लिए ही सही, लेकिन बैलों की लगाम उनके हाथ में थी। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली प्रशासन एक्शन मोड में है। तौकीर गैंग पर बुलडोजर चल रहा है तो बरेली पुलिस ने बरेली के 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर भी किया है। लंगड़ाकर चल रहे ये 2 बदमाश इकबाल और इदरीस हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान दोनों ने एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनी, पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया, लेकिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दोनों को पकड़ा तो दोनों कहने लगे कि वो खुद नहीं आए थे, दंगा करने के लिए शाहजहांपुर से बुलाए गए थे। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों भेजा था? इदरीस और इकबाल दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल ताजीम को भी हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था। बरेली हिंसा मामले में तौकीर गैंग पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने बरेली हिंसा में शामिल और मौलाना तौकीर रजा के लिए काम करने वाले मौलाना नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी से उतरता ये शख्स मौलाना नफीस है। मौलाना नफीस पर आरोप है कि 26 सितंबर को हिंसा वाले दिन नफीस ने भड़काऊ बयान दिए। नफीस के बेटे फरमान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए और लोगों को आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर इस्लामिया ग्राउंड आने के लिए उकसाया। दावा है कि पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि नफीस मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अब मौलाना नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद जिस सख्त कार्रवाई की बात कही थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। योगी पुलिस बरेली के दंगाइयों का तगड़ा हिसाब किताब कर रही है तो पुलिस के डबल डोज से उपद्रवियों में खलबली मची है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने अब पुलिस की कार्रवाई को ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया है। तौसीफ रजा का आरोप है कि मुस्लिम सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बरेली में पुलिस के एक्शन की निंदा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। बरेली के दंगाइयों को जैसे जैसे पुलिस का डबल डोज मिल रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्म हो रही है। योगी फोर्स के एक्शन से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने बरेली जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाए।
सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान भी ट्रेन से बरेली जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। इमरान मसूद की तरह ही अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें बरेली जाने नहीं दिया तो कांग्रेस नेता दानिश अली भी भड़क गए। लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बरेली में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बाद आई लव मोहम्मद विवाद अब हरियाणा तक पहुंच गया है। हरियाणा के सोनीपत में आई लव मोहम्मद और लव जिहाद जैसे स्लोगन लिखे गए, जिससे तनाव बढ़ गया। सोनीपत के श्रीराम पार्क में लगे झूलों पर आधी रात को कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और 786 जैसे स्लोगन लिख दिए। सुबह जब स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन को देखकर वो भड़क गए। इस देश के अंदर भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं और ये ऐसी ऐसी हरकतों से पूरे समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। श्रीराम पार्क में धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन लिखे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ स्लोगन के ऊपर पेंट करवा दिया और स्लोगन लिखने वालों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के शामली में छाती पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये युवक अपनी छाती पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखवाकर और हाथ में तिरंगा लेकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि इस युवक ने बरेली में हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रदर्शन किया। वीडियो वायरल होने के बाद निशिकांत संगल नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हमीरपुर में भी कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने की साजिश रची। बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बौधा कोतवाली इलाके के बड़ा चौराहे में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने का प्लान बनाया गया। हालांकि पुलिस ने अराजक तत्वों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। पुलिस ने भीड़ इकट्ठा करने का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता सलीम अहमद समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।